नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लासेस 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक, जो कि है कैकई का अनुताप। कैकई के अनुताप के लेखक हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। कैकई के अनुताप में उस रामायण के उस समय के बारे में वर्णन किया गया है जब कैकई जी अपने पुत्र भरत जी को अयोध्या का राजा बनाने के लिए श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे देती है। और इस बात का जब भरत जी को पता चलता है तो वह अपनी माता को बहुत ही बुरा भला बोलते हैं और कोसते हैं। तब जाके कैकई जी को अपने किए गए कार्यों का पश्चाताप होता है और वह श्री राम जी को वनवास से अयोध्या वापस लौटने के लिए आग्रह करती हैं। तो आइए पहले पाठ्यांश में हम लोग देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी उस समय के बारे में कैसा वर्णन किए हैं कि उस समय क्या क्या हुआ था। तो बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग इस पाठ्यांश को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें जितने भी इस चैप्टर के कैकई के अनुताप का जितना भी पाठ्यांश है, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल आप लोगों के एग्जाम में पाठ्यांश आते हैं, उनकी हम इस क्लास में व्याख्या करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल कहानी की तरह आप लोग को समझा देंगे, जिससे कि आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस पाठ्यांश में कवि ने पंचवटी नामक स्थान की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन किया है और उस समय अयोध्या से आए हुए सभी नगरवासी जो कि राम जी से भेंट करने और राम जी को अपने साथ अयोध्या वापस ले जाने आए थे, उनके बारे में भी बताया है। तो आइए देखते हैं कि कवि ने क्या कहा है। देखिए, इसमें हम इसको पढ़ के एक लाइन का आप लोग को अर्थ बताते जाएंगे और एक बार जब सभी पाठ्यांश का अर्थ बता लेंगे तो एक बार कहानी की तरह आप लोगों को सुना देंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। यानी तदंतर मीन्स तत्पश्चात, यानी अयोध्या से आने के बाद, जब अयोध्या से आने के बाद वो बैठी सभा उटज के आगे, उटज मीन्स कुटिया, जो कुटिया राम जी ने अपने रहने के लिए बनाया था पंचवटी नामक स्थान पर, अयोध्या से जितने भी लोग आए थे उस कुटिया के सामने आकर बैठ जाते हैं। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, ऐसा लग रहा था जैसे कि नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीप क्या हो, जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरो के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरु के थेवे। यानी उस सभा में होने वाले निर्णय, यानी राम जी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से सारे देवता थे, उनकी भी आंखें उस सभा पे टिकी हुई थी कि राम जी ऐसा कौन सा निर्णय लेते हैं। क्या राम जी अयोध्या वापस लौट जाएंगे या वनवास 14 वर्ष का वनवास काटेंगे और रावण का वध करेंगे। यदि मान लीजिए वहां पे कैकई जी के कहने पे राम जी अयोध्या वापस लौट गए होते तो देवताओं द्वारा जो विधान बनाया गया था कि राम जी वनवास काटेंगे और उस समय रावण का वध करेंगे, वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए, उस समय जो जितने भी देवता थे उनकी भी निगाहें उस सभा पे टिकी हुई थी कि राम जी इस सभा में कौन सा निर्णय लेते हैं, क्या वह अयोध्या चले जाते हैं या नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से इसके बाद कवि उस जगह के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं, उत्फुल्ल करौंद कुंज की वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। यानी वहाँ उस सभा में जो कुंज के पेड़ थे, उनकी जो खुशबू थी वो भी लोगों को करौंद कुंज वायु रह रह कर करती थी पुलक पूर्ण महक महक कर। यानी उस समय जो सभा जहाँ पे बैठी थी उस स्थान पे जो करौंदे के पेड़ की खुशबू आती थी, वो सभी जितने भी लोग बैठे थे उनके मनों को और भी उत्सुक करती थी कि अब इस सभा में कौन सा निर्णय ऐसा होने वाला है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। वहाँ पे ऐसी चांदनी छाई हुई थी, इतनी प्यारी चांदनी छाई हुई थी कि वैसी चांदनी मानो चंद्रलोक में भी ना हो। और उसी समय अपना मौन तोड़ते श्री राम जी बोलते हैं, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। प्रभु अपना मौन तोड़ के मानो ऐसा बोलते हैं जैसे कि शांत समुद्र में अचानक से कोई उफान आ गया हो। तो इसमें एक बार और इसको देख लेते हैं हम लोग कि इसे पाठ्यांश में कवि ने कौन सी बातें बताई हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी अयोध्या से आने के बाद, राम जी को अयोध्या वापस ले जाने के लिए अयोध्या से आने के बाद जो अयोध्यावासी थे वो राम जी द्वारा बनाए गए कुटिया के सामने आकर बैठ जाते हैं।
नीले वितान के तले दीप बहु जागे, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानिए नीले आसमान के नीचे बहुत सारे तारे जो हैं टिमटिमा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सव उन भयातुरों के थेवे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, और उस सभा में जो देवतागण थे उनकी भी निगाहें टिकी हुई थी। किस लिए टिकी हुई थी? परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उस सभा में लिए जाने वाले निर्णय से जो देवता थे वो लोग भी बहुत उत्साहित होकर उस सभा पे अपनी नजरें बनाए हुए थी कि राम जी अयोध्या को चले जाते हैं या 14 वर्ष का वनवास काटेंगे। भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंद कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वहाँ पे जो करौंदे के पेड़ की खुशबू रह कर सबके पास आती थी, वो वहाँ उस सभा में बैठे लोगों की मनोभावना को और भी बढ़ाती थी कि कौन सा निर्णय यहाँ पे लिया जाने वाला है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। वैसी चांदनी, वहाँ पे इतनी प्यारी चांदनी छाई हुई थी कि मानिए वो ऐसी चांदनी चंद्रलोक में भी ना हो। और उसी समय श्री राम जी अपनी मौन धारण किए थे, जो उसको तोड़ते हुए कहते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि शांत समुद्र में अचानक से कोई उफान आ गया हो। तो आशा करते हैं ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसकी एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि आप लोगों के बुक में इसकी व्याख्या कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, और इसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तब उपरांत सभा उस झोपड़ी के आगे बैठी थी। किसके उपरांत? अयोध्या से आने के। नीले आकाश के नीचे मानो बहुत से दीप जल रहे हों, यानी जब सभा वहाँ कुटिया के सामने बैठी थी तो मानिए नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीप क्या हो, जगमगा रहे हैं। ऊपर आकाश से सभी देवी देवता टकटकी लगाकर देख रहे थे, यानी आसमान से जो देवी देवता थे वो भी क्या कर रहे थे, उस सभा में अपनी नजरें बनाए हुए थे कि इस सभा में कौन सी ऐसी निर्णय होने वाली है। और वह सभी प्रभु श्री राम के द्वारा बताए गए परिणामों के लिए व्याकुल थे। सुगंधित कुंजों और प्रफुल्लित करौंदों से शीतल हवा गुजर रही थी। उस सभा में बैठने वाले लोगों को जो करौंदे की खुशबू आती थी सबको मोहित कर रही थी। चंद्रमा की चांदनी वहाँ चारों ओर बिखरी हुई थी और वह चंद्रलोक ऐसा सुंदर लग रहा था। मानिए ऐसा लग रहा था जैसे कि वैसी चांदनी चंद्रलोक में होती है, वो वैसी चांदनी आज धरती पे भी हो चुकी है। तभी प्रभु श्री राम अपनी समुद्र जैसी गंभीर वाणी को खोलते हैं। तभी श्री राम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा काव्यखंड का पाद्यांश, जो कि है यहाँ पे हे भरत भद्र। यानी इस काव्यखंड में राम जी अपना मौन तोड़ने के बाद भरत जी से उनकी अभिलाषा पूछते हैं, उनकी इच्छा पूछते हैं कि हे भरत जी आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। तब उस समय भरत जी अपने व्याकुल मन से उनका जवाब देते हैं। तो देखिए यहाँ पे, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। यानी राम जी जब अपना मौन तोड़कर और भरत जी से कहते हैं कि हे भरत आप अपनी इच्छा बताइए, तब सभा में बैठे जितने भी लोग थे वो लोग एक अचानक से क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। मानिए जैसे कि कोई सपना टूटा हो। अर्थात यह है कि सारे लोग उस परिणाम को बहुत ही अच्छे से सुनने के लिए सजग हो जाते हैं। और हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो भरत जी बोलते हैं, जब राम जी अपना मौन तोड़ने के बाद भरत जी से पूछते हैं कि हे भरत आप अपनी इच्छा हमको बताइए, तो उस समय जो सभा में जितने भी लोग थे वो अचानक से एक सजग हो जाते हैं और उस राम जी की वाणी को सुनने लगते हैं, माने जैसे कोई सपना टूटा हो। यहाँ पे देखिए, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो भरत जी कहते हैं, हे आर्य, हे राम जी, हे मेरे भाई, आप अब भी क्या भरत की कोई अभिलाषा बची हो सकती है? क्या अभी भी भरत जी की कोई इच्छा बची है? कब मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अकंटक मीन्स क्या होता है? बाधा रहित, यानी कोई भी बाधा ना हो जिसमें।
देखिए कहते हैं कि क्या अभी भी भरत जी की कोई इच्छा बाकी रह सकती है? जब उसको एक अयोध्या जैसा बिना बिना कोई कष्ट रहित राज्य मिल गया हो, उसे जब तब भी पाया तुमने तरु तले, तरु मीन्स पेड़, तले मीन्स नीचे, यानी तुमने पेड़ के नीचे बसेरा पा गया। अरण्य बसेरा, अरण्य मीन्स जंगल, बसेरा मीन्स रहना, यानी जब तुम पेड़ के नीचे जंगल में बसेरा पा गए हो, क्या तब भी मेरी कोई अभिलाषा बची रह सकती है? रह गया अभिप्सित शेष कदापि, क्या अभी भी कोई अभिलाषा बची रह सकती है मेरी? तनु तड़प तड़प कर तत्त तात ने त्यागा, यानी तनु तड़प तड़प कर तात ने त्यागा, यानी हमारे पिता ने तड़प तड़प कर प्राण को त्याग दिए। क्या रह गया अभिष्ट और तथापि अभागा, क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा बाकी रह सकती है? मेरे जैसे अभागे की क्या और इच्छा होगी? कौन सी और इच्छा बाकी है? जब मेरे भाई को मुझे एक अयोध्या जैसा राज्य मिल गया हो और मेरे भाई को जंगल में वनवास मिल गया हो, और उस समय मेरे पिताजी जो है वो तड़प तड़प कर प्राण को त्याग देते हैं, और बताइए मेरी और कौन सी इच्छा है? मुझ जैसे अभागे की और कौन सी इच्छा बाकी रह सकती है? तो यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए जब राम जी अपने अनुज भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वह उपस्थित सभी लोग वैसे सावधान हो जाते हैं जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति। यानी जब राम जी अपना मौन तोड़कर भरत जी से कहते हैं कि हे भरत, आप अपनी हमको इच्छा बताइए, तो उनकी वाणी सुनने पर जितने भी सभा में मौजूद लोग थे वो सजग हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सपना टूटा हो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग राम भरत संवाद को सुनने और उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे, और अचानक से जब राम जी बोले तो वो सारे लोग क्या हो गए? सजग हो गए। राम की बात सुनकर, यानी राम जी की, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए वहाँ पे जी लगाना जरूरी है। राम जी की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, राम जी जब बोले कि क्या ए भरत आप बताओ, आप अपनी इच्छा हमको बताइए, तब उनकी बाणी सुनने के बाद भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष होगी? अब मेरी कौन सी इच्छा ऐसी है जो बची रह सकती है? जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया, यानी मुझे अयोध्या का राजा बना दिया गया, बनाने की चाह है, और आपको अयोध्या वनवास मिल गया हो। पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, और मेरे पिता यानी हमारे पिता जो तड़प तड़प कर प्राण को त्याग दिए हों, ऐसे में भला इस अभागे की और कौन सी इच्छा पूरी होनी है? यानी इतना सारा कुछ हो गया और अभी आप पूछ रहे हैं कि हे भरत, आप अपनी कोई इच्छा बताइए, मुझ जैसे अभागे की और कौन सी इच्छा बाकी रह सकती है? इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया, और हाँ, उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा था। वह चाहते थे कि कैकेयी जी के द्वारा जो 14 वर्ष का वनवास दिया गया है उसको राम जी छोड़कर और फिर से अयोध्या वापस लौट चले, जो यहाँ वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो राजा के पद पे अयोध्या में राज करें। तो आइए अभी हम लोग, ये भी जो पाद्यांश था ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पाद्यांश है, जो कि हर साल आप लोग के एग्जाम में आता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा पाद्यांश। इसमें देखिए इस काव्य खंड में उस समय के बारे में कवि कहते हैं जब सारी बातें सुनने के बाद राम जी कहते हैं कि राम जी जब कैकेयी जी समझती थी कि भरत जी को राजा बना देंगे तो भरत जी राजा बन जाएंगे, लेकिन राम जी कहते हैं जब आपके मन की बात आपकी माता नहीं समझ पाई तो और कौन समझेगा? तो इसी बात को कैकेयी जी बीच सभा में बैठ के सुन रही थी और उसी समय बोली। तो उस समय क्या बोली वो? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुन अटल कैकेयी स्वर को। यानी जब इतनी बातें सुने, राम जी ने बोला कि आपके मन की बातें जब आपकी माता नहीं समझ पाई कि आपके पुत्र जो भरत जी हैं वो राजा का पद नहीं चाहते, लेकिन उनकी माता नहीं समझ पाई, तो अब कौन आपके मन को समझेगा? तो इतना सुनने के बाद कैकेयी जी कहती हैं, हे राम, अगर आपको लगता है कि इनके मन की बात मैं नहीं समझ पाई तो अब इसको छोड़िए और अयोध्या चलिए मेरी बातों को भूलकर।
तो यहाँ पे सुनिए, चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सारे लोग सभा में जितने भी लोग थे वो लोग चौंक उठे और कैकई जी को देखने लगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी लोग रानी की ओर, सभा में से अचानक रानी की ओर सारे लोग देखने लगे। वैद्यो तृष्णा वृत्ति यथा विधुलेखा, वैद्यो मीन्स एक विधवा नारी, तुषारा वृत्ति मीन्स यानी कोसे जो ओसा होता है यानी शीत से घिरे हुए जैसे सफेद साड़ी में लिपटी हुई, यथा विधुलेखा यानी वो विधुलेखा मीन्स विधाता के द्वारा किए गए कर्मों पे वो वहां पे बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, अपने मन में बहुत सारे भावों को रखकर वो वहां पे बैठी थी। वह सिंहनी अब थी हा हा गोमुख गंगा, वह पहले सिंहनी की तरह यानी शेरनी की तरह कुछ भी बोलती थी, अब एक हा हा मुखी यानी गौमुखी गंगा की तरह शांत हो चुकी थी। यानी इसमें वनवास ना देने के पहले वह एक शेरनी की तरह जो भी बोलती थी, लेकिन जब वनवास का इतना सारा कांड हो गया तो उसके बाद वह गौमुखी गंगा की तरह शांत हो गई थी। जनक भी मैंने न भरत को जाना, जनक भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यानी हे राम, आपने अभी यह कहा है कि मैंने भी भरत के मन की भाषा, मन की भाव को नहीं समझा। यहाँ सभा में जितने भी लोग हैं वो लोग सुन लीजिए कि मैंने भरत के कहने पे राम जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था। आप लोग भरत जी को कभी दोष मत दीजिएगा कि भरत जी के कहने पे मैंने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यानी सारे लोग सुन लीजिए कि राम जी ने अभी खुद कहा है कि भरत के मन की भाषा जब उसकी मां नहीं समझ पाई तो और कौन समझेगा। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। यानी यह यदि सच आपने सच कहा है तो अभी यहाँ से घर को लौट चलिए, आपके भैया दोषी नहीं है, मैं खुद आपकी माता जो कि आपकी माता हूँ वो मैं खुद दोषी हूँ, भरत जी यहाँ पे दोषी नहीं है। तो इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए, इस काव्यांश में राम जी ने कहा कि भरत को उसकी माता भी नहीं पहचान सकी, तो कैकई ने कहा कि यदि यह सच है तो मेरी अज्ञानता को भूलकर अपने घर वापस लौट चलिए। यदि यह बात आपने सच कही है कि भरत को उसकी माता जब नहीं समझ पाई तो और कौन समझेगा। जब इतना आप जानते हैं तो इस हमारी जो मेरे द्वारा आपको 14 वर्ष का वनवास दिया गया है उसको त्याग कर और वापस घर लौट चलिए। कैकई ने जो कहा उसे सुनकर सब विस्मित हो गए और अचानक उसकी ओर देखने लगे। श्वेत कपड़े पहने हुई कैकई उस समय ऐसी लग रही थी मानो वह चांदनी से ढकी हुई हो, यानी चांदनी से ढकी सफेद कपड़ों में ढकी हुई हो। स्थिर बैठे हुए भी कैकई के मन में अनगिनत विचारों की तरंगे उठ रही थी। बहुत सारे विचार उसके मन में चल रहे थे कि मानिए मैंने अपने बेटा खो दिया, अपना पति खो दिया और अपने बेटे जैसे राम को भी खो दिया है। आज रानी कैकई जो कभी सिंहनी सी लगती थी, दीनता से भरी हुई थी, वह गोमुखी गंगा की तरह शांत हो गई हैं। पहले यह सब ना करने से पहले वह एक शेरनी की तरह रहती थी, पर अब गोमुखी गंगा की तरह एकदम शांत हो गई हैं, पावन थी। कैकई ने आगे कहा कि मैं भरत को जन्म देने के बाद भी उसे नहीं पहचान सकी, यानी मैं भरत जी को जन्म देने के बाद भी उसको नहीं पहचान सकी। राम ने भी इसे अभी स्वीकार किया है और आपने भी इसे कहा है कि जो आपकी माता है वो जन्म देने के बाद भी आपको नहीं समझ पाई तो और कौन समझेगा। वह राम से कहती हैं कि यदि आपका कहना सही है तो अयोध्या वापस चलो, मैं अपराधीन हूँ, भरत नहीं, यानी मैं अपराधीन हूँ, आपका भाई भरत अपराधी नहीं है। आगे देखिए, मैंने ही तुम्हें वन में भेजने का अपराध किया है, ना कि भरत के कहने पे मैंने स्वयं अपने मन से आपको 14 वर्ष का वनवास दिया है। तुम मुझे जो भी दंड दो मैं उसे मानूंगी, आप जो भी मुझे दंड दीजिए मैं उसे मान लूंगी।
लेकिन घर चलो अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। लेकिन यहाँ से घर चलिए अन्यथा लोग कालों काल तक ये मानेंगे कि भरत के कहने पे कैकेयी जी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि भरत जी राजा बनने के लिए अपनी माता कैकेयी को बोले और कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास राम जी को दे दिया। लेकिन यह सत्य नहीं है, मैं स्वयं दोषी हूँ, भरत जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आइए देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पाठ्यांश था जिसे हम लोग बहुत आसानी से कहानी की तरह समझ लिए हैं। अब आगे देखते हैं आगे का पाठ्यांश क्या है। इसमें देखिए यह काव्यखंड उस समय का है जब कैकेयी जी अपने मनोभावना को व्यक्त कर रही थी राम जी के सामने। तब कैकेयी जी क्या कहती हैं कि आज तक जितने भी मनुष्य हुए वो सारे लोग कह रहे थे कि पुत्र जो है वो कुपुत्र हो सकता है, यानी बुरा पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो आइए देखते हैं इसे कैकेयी जी क्या कहती है राम जी से। देखिए, कहते आते थे सभी यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यानी आज तक जितने भी नरदेही मीन्स क्या होता है, नर रूपी शरीर को धारण करने वाले यानी मनुष्य, आज तक कहते आते थे यही सभी नरदेही, आज तक सभी मनुष्य यह कह रहे थे कि माता न कुमाता, कुमाता मीन्स क्या होता है, बुरी माता, यानी माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी पुत्र जो है वो कपूत भले ही बन सकता है, यानी बुरा पुत्र भले ही बन सकता है। पुत्र जो है वो अपने कर्तव्यों को भूलकर बुरे कर्मों में लग सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। वो पुत्र के द्वारा किए गए किसी भी गलती को माफ कर और अपनी ममता बरसाती है। लेकिन हाय विरुद्ध विधाता, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब यह सभी जो मनुष्य हैं वो कहेंगे कि हाय यह विरुद्ध विधाता के विरुद्ध ये क्या हो गया, जो है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यानी यहाँ पे पुत्र तो पुत्र है लेकिन माता जो है वो कुमाता बन गई, यानी माता जो है वो बुरी माता बन गई। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। यानी पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे कैकेयी जी कहती है, उस सभा में सबको संबोधित करते हुए कहती हैं कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, यानी आज तक जितने भी मनुष्य थे वो लोग यह कह रहे थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, यानी माता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती और माता कभी बुरी माता नहीं बन सकती। लेकिन और पुत्र भले ही कुपुत्र बन सकता है, बुरा पुत्र बन सकता है, लेकिन इस समय यह विधाता के विरुद्ध यह कैसा हो गया, अनहोनी हो गया, जो माता तो कुमाता बन गई है लेकिन पुत्र कुपुत्र नहीं हुआ है। यहां पे देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग, बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। यानी तब कैकेयी जी कहती हैं भरत जी को संबोधित करते हुए, यानी भरत जी के बारे में, कि मैंने भरत जी के बस बाहरी शरीर को देखा, उनके जो नर्म हृदय है उसको नहीं देखा कि वह राजपाट को त्याग देंगे अपने भाई के लिए। मृदुल गात ही देखा, परमार्थ ने न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही हाय आज यह बाधा। यानी मैंने आप लोगों के बारे में ना सोचकर अपने स्वार्थ के बारे में सोचा और इसी के कारण आज यह सारी अनहोनियां हो रही है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, यानी युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। यानी आज से ये युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी कि क्या चलती रहेगी, कठोर कहानी, यानी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी हुआ करती थी जिसे उसके ही पुत्र ने क्या किया था, त्याग दिया था। यानी भरत जी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास भेजने के लिए कैकेयी जी को कभी माफ नहीं किया। तो आइए देखते हैं इसकी एक बार व्याख्या बहुत ही अच्छे से। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि ऐसी और वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कैकेयी जी क्या कहती हैं। कैकेयी कहती हैं कि युगों पहले मानव जाति में कहावत चली आ रही थी कि पुत्र कपूत भले ही हो लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, यानी पुत्र बुरा हो सकता है लेकिन माता कभी बुरी नहीं हो सकती। लेकिन विधाता के नियमों के विरुद्ध अब सभी लोग कहेंगे कि
पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता, चाहे माता कुमाता बन जाए। यानी लेकिन विधाता के विरुद्ध यह आज हो चुका है कि माता जो है कुमाता बन गई है, लेकिन पुत्र कुपुत्र नहीं हुआ है। कैकेयी ने अपने दोष प्रकट करते हुए कहती हैं कि अपने पुत्र भरत की दृढ़ हृदय को नहीं समझ सकी, केवल बाहरी स्वरूप को ही देखा। यानी उनके मन को ना पढ़कर उनके सिर्फ शरीर को हमने देखा था आज तक। अब तक सिर्फ उसे नरम शरीर को देख सकती, उसके परमार्थी स्वरूप को नहीं देख सका। यही कारण है कि आज मैं इन परेशानियों से घिरी हुई हूँ। मैं आज तक भरत जी के मन की भावना को नहीं समझती थी, केवल उनके शरीर को देखती थी और उनके परमार्थ को देखती थी। यानी उनके लिए जो अच्छा है वही देखती थी, और मैं अपने स्वार्थी, इसलिए मैं स्वार्थी बन गई हूँ। यहाँ पे देखिए, और मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, मैं अब युगों युगों तक बुरी माता के रूप में जानी जाऊंगी। यानी युगों तक, यानी बहुत समय तक यह कहावत चलती रहेगी कि एक रघुकुल में एक अभागिन रानी हुआ करती थी, जिसे उसके ही पुत्र ने उसको छोड़ दिया था, त्याग दिया था। आने वाले युग में लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, जिसे अपने पुत्र ने छोड़ दिया था। आशा करते हैं आप लोगों को यह क्लास बहुत ही प्यारी लगी होगी, और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप लोग को हिंदी में अत्यधिक से अत्यधिक नंबर प्राप्त हो। धन्यवाद।